नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में। ये एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। ओसीडी को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम इसे सही तरीके से पहचान सकें और उपचार कर सकें। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लक्षण क्या होते हैं? ओसीडी के लक्षण मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित होते हैं, ऑब्सेशन और कंपल्शन। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। ऑब्सेशन वे विचार, छवियां या कल्पनाएं हैं जो व्यक्ति के मन में बार बार आती हैं और उनके लिए अत्यधिक चिंता या असहजता का कारण बनती है। कुछ सामान्य ऑब्सेशन में शामिल हैं गंदगी या संक्रमण का डर। व्यक्ति को लगता है कि वे या उनके आसपास के लोग गंदे हैं या संक्रमित हैं। नुकसान या बुराई का डर। व्यक्ति को यह चिंता होती है कि यदि उन्होंने कोई खास कार्य नहीं किया तो कुछ बुरा हो सकता है, जैसे दरवाजा बंद नहीं करने पर चोरी होना। व्यक्ति के मन में हिंसक या आपत्तिजनक विचार आ सकते हैं, जैसे किसी को नुकसान पहुंचाने का विचार। व्यक्ति को किसी चीज का सही तरीके से होना चाहिए, अन्यथा वे असामान्य महसूस करते हैं। कंपल्शन वे व्यवहार या क्रियाएं हैं जो व्यक्ति अपने ऑब्सेशन के प्रति चिंता को कम करने के लिए बार बार करता है। कुछ सामान्य कंपल्शन में शामिल हैं बार बार हाथ धोना। गंदगी के डर से व्यक्ति बार बार अपने हाथ धोता है। वस्तुओं को व्यवस्थित करना, किसी विशेष तरीके से चीजों को रखना ताकि वे सही महसूस कर सकें। आंखें बंद करना या कुछ विशेष बातें दोहराना। व्यक्ति किसी विशेष संख्या में बार बार कुछ करना, जैसे किसी शब्द का उच्चारण करना। दरवाजा बंद करना या चेक करना। व्यक्ति बार बार चेक करता है कि दरवाजा बंद है या नहीं। ओसीडी के लक्षण व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। ये लक्षण व्यक्ति को मानसिक तनाव में डाल सकते हैं और उनकी सामाजिक, शैक्षिक या व्यावसायिक जिंदगी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अगर आप या आपके जानने वाला कोई व्यक्ति इन लक्षणों का अनुभव कर रहा है तो पेशेवर मदद लेना बहुत महत्वपूर्ण है। ओसीडी का उपचार संभव है और सही दिशा में सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। ओसीडी के कारण और जोखिम कारक कई है जो विभिन्न शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय तत्वों से संबंधित होते हैं। आइए इन कारणों और जोखिम कारकों को विस्तार से समझते हैं। जीन संबंधी कारक। यदि परिवार में किसी को ओसीडी है तो अन्य सदस्यों में इस समस्या के विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। यह सुझाव देता है कि जीन का भी इस स्थिति में योगदान हो सकता है। मस्तिष्क में कुछ विशेष रसायनों जैसे सेरोटोनिन का संतुलन ओसीडी में गड़बड़ हो सकता है। मस्तिष्क के कुछ हिस्से जैसे कि ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स और बासल गैंग्लिया में असामान्य गतिविधि भी ओसीडी के लक्षणों का कारण बन सकती है। कुछ शोध बताते हैं कि ओसीडी मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में असामान्यताओं के कारण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, मस्तिष्क के कुछ क्षेत्र जो विचारों और कार्यों को नियंत्रित करते हैं, उनमें सक्रियता में असंतुलन हो सकता है। तनावपूर्ण या ट्रॉमेटिक अनुभव जैसे कि यौन शोषण, गंभीर बीमारी या किसी प्रियजन की मृत्यु ओसीडी के विकास में योगदान कर सकते हैं। बचपन में अत्यधिक नियंत्रण, सुरक्षा की कमी या माता-पिता की अत्यधिक चिंता भी ओसीडी को बढ़ावा दे सकती है। इसके अलावा, अगर किसी बच्चे को अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो उनका ओसीडी से प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है। व्यक्ति की सोचने की शैली और व्यवहार भी ओसीडी के विकास में योगदान कर सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपनी चिंताओं को गंभीरता से लेता है या अपनी सोच को नियंत्रित नहीं कर पाता है तो यह ओसीडी का कारण बन सकता है। अक्सर ओसीडी अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता विकार, अवसाद या ध्यान की कमी अवधारण विकार ADHD के साथ मिलकर भी होता है। ये स्थितियां ओसीडी के लक्षणों को बढ़ा सकती हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की नैदानिक पहचान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का सही आकलन करना है। यह प्रक्रिया विभिन्न चरणों में होती है जिसमें मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर व्यक्ति की लक्षणों, इतिहास और जीवन शैली का मूल्यांकन करते हैं। यहाँ नैदानिक पहचान के कुछ मुख्य पहलू दिए गए हैं। क्लिनिकल इंटरव्यू पेशेवर व्यक्ति से विस्तृत जानकारी लेते हैं जिसमें लक्षणों की शुरुआत, अवधि और तीव्रता शामिल होती है। यह भी जाना जाता है कि क्या व्यक्ति को पहले से कोई मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। व्यक्ति को अपने ऑब्सेशन और कंपल्शन के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहा जाता है। यह पेशेवर को समझने में मदद करता है
कि लक्षण कैसे व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण कई मानकीकृत परीक्षण और प्रश्नावली होती हैं जो ओसीडी की पहचान में मदद करती हैं। इनमें शामिल हो सकते हैं येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल यानी YBOCS। ये एक विशेष परीक्षण है जो ओसीडी के लक्षणों की गंभीरता को मापता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव इन्वेंटरी यानी OCI ये एक स्वप्रश्नावली है जो ओसीडी के लक्षणों की पहचान में मदद करती है। किसी अन्य चिकित्सा स्थिति को छोड़ने के लिए कभी कभी डॉक्टर शारीरिक परीक्षण या अन्य जांच करवा सकते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि लक्षण मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हैं, न कि किसी शारीरिक बीमारी से। ओसीडी की पहचान के लिए DSM-5 यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन मानदंडों का उपयोग किया जाता है। इसके अनुसार निम्नलिखित लक्षण आवश्यक हैं। व्यक्ति को एक या एक से अधिक ऑब्सेशन होनी चाहिए। व्यक्ति को कंपल्शन करनी चाहिए या ऑब्सेशन से संबंधित चिंता को कम करने के लिए कुछ क्रियाएं करनी चाहिए। ये लक्षण व्यक्ति के दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप या तनाव का कारण बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति ओसीडी के लक्षणों का अनुभव करता है तो उसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। एक योग्य पेशेवर व्यक्ति को सही नैदानिक पहचान करने और उचित उपचार की योजना बनाने में मदद कर सकता है। ओसीडी की नैदानिक पहचान एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को समझने में मदद करती है। सही पहचान के बाद व्यक्ति को उपयुक्त उपचार और सहायता मिल सकती है, जिससे उनके लक्षणों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। यदि आप या आपके जानने वाला कोई व्यक्ति ओसीडी के लक्षणों का सामना कर रहा है तो पेशेवर मदद लेना अत्यंत आवश्यक है। इसके उपचार के लिए कई प्रभावी विकल्प उपलब्ध हैं। ये विकल्प आमतौर पर 2 मुख्य श्रेणियों में आते हैं: मनोचिकित्सा यानी साइकोथेरेपी और दवाएं। आइए इन उपचार विकल्पों के बारे में विस्तार से जानते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT यह ओसीडी के उपचार का सबसे प्रभावी रूप है। इसमें विशेष रूप से एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन शामिल होता है, जो एक प्रकार की CBT है। इसमें व्यक्ति को अपने डर का सामना करने के लिए धीरे धीरे प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को गंदगी का डर है तो उसे धीरे धीरे गंदे वातावरण में जाने के लिए कहा जाता है। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में व्यक्ति को अपने कंपल्शन को करने से रोका जाता है। इससे उन्हें यह सिखाया जाता है कि वे बिना अपने कंपल्शन किए भी अपनी चिंता को संभाल सकते हैं। माइंडफुलनेस और एंटी स्ट्रेस तकनीकें माइंडसेट तकनीकें व्यक्ति को अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करने और उन्हें बिना प्रतिक्रिया दिए समझने में मदद करती हैं। यह तनाव को कम कर सकता है और ओसीडी के लक्षणों को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है। मेडिकेशंस सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स फ्लूक्सेटिन यानी प्रोजैक, फ्लुवॉक्सामाइन यानी लुवॉक्स और सेरोट्रालिन यानी ज़ोलॉफ्ट ओसीडी के लक्षणों को कम करने में प्रभावी होते हैं। ये दवाएं मस्तिष्क में सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करती हैं, जो मूड और चिंता को नियंत्रित करती हैं। क्लोमिप्रामिन यानी एनाफ्रेनिल एक ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट भी ओसीडी के लिए उपयोग किया जाता है। यह SSRIs की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी अधिक हो सकते हैं। ओसीडी से प्रभावित व्यक्तियों को परिवार और दोस्तों का समर्थन महत्वपूर्ण होता है। सपोर्ट ग्रुप्स में भाग लेना भी सहायक हो सकता है, जहां लोग अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और दूसरों से समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मामलों में यदि व्यक्ति का ओसीडी गंभीर है और अन्य उपचार विकल्पों से प्रभाव नहीं पड़ा है, तो अन्य उपचार जैसे ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन या डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का उपयोग किया जा सकता है। ओसीडी का उपचार संभव है और इसमें विभिन्न विकल्प शामिल हैं। हर व्यक्ति के लिए उपचार का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेना आवश्यक है। सही उपचार योजना से व्यक्ति अपने लक्षणों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकता है और बेहतर जीवन जी सकता है। ओसीडी के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन उचित रणनीतियों और समर्थन के माध्यम से व्यक्ति अपनी स्थिति को नियंत्रित कर सकता है और एक संतोषजनक जीवन जी सकता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो ओसीडी के साथ जीने में मदद कर सकते हैं। अपने विकार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ओसीडी के लक्षण, कारण और उपचार विकल्पों को समझना आपको अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझने में मदद करेगा। अपने लक्षणों को पहचानें और समझें कि ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं।
ये जागरूकता आपको उनकी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती है। डॉक्टर या मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा निर्धारित उपचार योजना का पालन करें। चाहे वह मनोचिकित्सा हो, दवाएं या दोनों, इनका नियमित रूप से पालन करना महत्वपूर्ण है। अगर उपचार के प्रभावी न होने का अनुभव हो रहा है तो अपने चिकित्सक से बात करें ताकि वे योजना में आवश्यक बदलाव कर सकें। अपने परिवार और दोस्तों से मदद मांगें। अपने प्रियजनों को अपनी स्थिति के बारे में बताएं ताकि वे आपके लिए अधिक सहायक और समझने वाले हो सकें। सपोर्ट ग्रुप्स में भाग लें। ऐसे समूहों में लोग अपने अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं, जिससे आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लेने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। ध्यान और योग जैसी तकनीकें चिंता को कम करने और मानसिक शांति प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। तनाव और चिंता को नियंत्रित करने के लिए तनाव प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करें, जैसे गहरी सांस लेना, ध्यान करना या हल्के व्यायाम करना। तनाव के स्तर को पहचानें और इसे प्रबंधित करने के उपाय ढूंढें। सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा को बढ़ावा दें। अपने आप को नकारात्मक विचारों से बचाएं और अपनी सफलताओं की सराहना करें। उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको खुश करती हैं और आपको ऊर्जा देती हैं। छोटे और सटीक लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम योजना भी आपको आत्मसम्मान बढ़ाने में मदद करेगा। ओसीडी के साथ जीना एक लंबी प्रक्रिया है। धैर्य रखें और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। सुधार धीरे धीरे हो सकता है और ये महत्वपूर्ण है कि आप सकारात्मक परिवर्तन को पहचानें। ओसीडी के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही जानकारी, उपचार और समर्थन के माध्यम से इसे प्रबंधित किया जा सकता है। आत्म देखभाल और सकारात्मक मानसिकता के साथ आप एक स्वस्थ और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। यदि आपको किसी भी समय सहायता की आवश्यकता महसूस होती है तो पेशेवर मदद लेने में संकोच न करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके अनुभव और कहानियों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।